चलिए तो स्टार्ट किया जाए। पहला हम लोग गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वापस जून मंथ पे आ जाएंगे। हो गया, स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन लिखिए, हेडिंग दे दीजिएगा गुप्तचर एवं जांच जांच संगठनों के प्रमुख। हेडिंग हुआ मेरा, ठीक। पहला क्वेश्चन हुआ, आप लोग नोट डाउन करते चले। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसको शॉर्ट बोलते हैं सीबीसी, इसके प्रमुख कौन है? तो सुरेश एन पटेल है। देखते चलिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख सुरेश एन पटेल। दिख रहा है ना आप लोगों को? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख सुरेश एन पटेल। हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, विशेष निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा। विशेष निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रवीण सिन्हा। विशेष निदेशक हुए, ठीक है। इसके निदेशक हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो एजेंसी के सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल। यहां तक हो गया, निदेशक तक। चौथा है मुख्य सूचना आयुक्त। चौथा मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। क्रम इनके लिख लीजिएगा, 11वें क्रम के हैं। क्रम भी लिखते चलिएगा साथ साथ, 11वें नंबर के हैं। हो गया, यशवर्धन कुमार सिन्हा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख कौन है? तो तपन कुमार डेका। आईबी के प्रमुख कौन है? तो तपन कुमार डेका। हो गया। यहां तक हो गया आप लोगों का, आईबी तक। उसके बाद आते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख कौन है? रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल। रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल। रॉ के प्रमुख कौन है? तो सामंत कुमार गोयल। सामंत कुमार गोयल हो गया रॉ के प्रमुख। उसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन कौन है? तो दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? यहां तक हो गया, एनआईए तक। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दिनकर गुप्ता। उसके नेक्स्ट है प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? संजय कुमार मिश्रा। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन हुए? तो संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा।
लास्ट हुआ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक कौन है? तो सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान। हो गया यहां तक? हो गया ये सब? पेज नंबर 3। कल हम लोग आर्थिक घटनाक्रम कर लिए हैं। कल नहीं हुआ था ना? आज इसको कर लेते हैं। आज जून 21 है। चलिए आर्थिक घटनाक्रम जून 2021। पहला क्वेश्चन हुआ पे योर कांटेक्ट किस बैंक की योजना है? पे योर कांटेक्ट तेरे क्या हुआ? बड़ा नहीं हो रहा है ना? हो गया। चलिए इसको इसको नोट डाउन करते हैं। पे योर पे योर वो हो गया, करंट का मुद्दा था। हम पहला वो हेडिंग दिए हुए थे। अब इसमें अब हम लोग जून 2021 पे आते हैं, वो करंट का था। ठीक है, अभी हम लोग आ रहे हैं आर्थिक घटनाक्रम जून 2021 पे। तो उस पे हम लोग पहला क्वेश्चन हुआ मेरा। क्या हो जा रहा है समझ नहीं आ रहा है। ज्यादा छोटा हो जा रहा है ना? चलिए तो पहला क्वेश्चन लिखिए। पे योर कांटेक्ट पे योर कांटेक्ट किस बैंक की योजना है? तो पे योर कांटेक्ट किस बैंक की योजना है? तो कोटक महिंद्रा बैंक की है। सॉरी मोबाइल ऐप है, सॉरी मोबाइल ऐप है। पे योर कांटेक्ट क्या है? तो एक मोबाइल ऐप है। किस बैंक से संबंधित है? तो कोटक महिंद्रा बैंक से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है, यानी किससे संबंधित है ये मोबाइल ऐप? तो आपका हो जाएगा भुगतान से संबंधित है। भुगतान से संबंधित है। हो गया।
वो मोबाइल ऐप है। तो ये कांटेक्ट है ना, जो एक मोबाइल ऐप है कोटक महिंद्रा बैंक से। ठीक है, उसी में नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट घटनाक्रम में ही विश्व बैंक के साथ, विश्व बैंक के साथ अभी तो बड़ा हुआ था। दिख रहा है ना? नहीं, ऑनलाइन जो वाले हैं उनको थोड़ा छोड़ा हो जाएगा तो दिखने में दिक्कत होगा। विश्व बैंक के साथ, विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता। तो कोई भी स्टेट किसी भी विश्व बैंक से ऋण लिया कुछ भी, जब केंद्र सरकार के द्वारा ही ऋण लिया जाता है। तो ये जो $32 मिलियन जो ऋण का समझौता हुआ है ना, मिजोरम गवर्नमेंट के लिए हुआ है, केंद्र सरकार के देखरेख में हुआ है। और ये किससे संबंधित है? जो $32 मिलियन का जो ऋण लिया गया है मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा, तो स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए लिया गया है, स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते आते हैं। आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन, आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन किस कौन बैंक इसको शुरुआत किया है? तो एसबीआई बैंक के द्वारा शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए। आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन, आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन किस बैंक द्वारा शुरुआत की गई है? तो एसबीआई बैंक द्वारा शुरुआत की गई है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। और किसके लिए की गई है? तो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए की गई है। हो गया। एक और एसबीआई बैंक द्वारा शुरुआत किया गया है, कवच व्यक्तिगत ऋण योजना। कवच, कवच व्यक्तिगत ऋण योजना, ये भी किस बैंक द्वारा? तो एसबीआई बैंक द्वारा शुरुआत की गई है, एसबीआई बैंक द्वारा शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो कोविड-19 उपकरण के लिए चिकित्सीय खर्च को पूरा करने हेतु। इसका उद्देश्य क्या है? कौश व्यक्तिगत ऋण योजना का तो कोविड-19 उपचार के लिए चिकित्सीय खर्च को पूरा करने हेतु। समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसको बोलते हैं शॉर्ट में एफडीआई, के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? एफडीआई की बात कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रही है? भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में प्रथम स्थान किस देश का है? तो प्रथम स्थान मेरा सिंगापुर हो गया, दूसरा स्थान पे मेरा अमेरिका हुआ। अगर पूछेगा भारत में किस राज्य में एफडीआई सबसे अधिक प्राप्त हुआ था, तो आपका हो जाएगा राज्यों में प्रथम कौन है? तो गुजरात है। राज्यों में प्रथम कौन हुआ? तो गुजरात हुआ। ठीक। राज्यों में प्रथम गुजरात हुआ। हो गया। आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहां तक हो गया, राज्यों में प्रथम गुजरात। नहीं समझ में आ रही है क्या? तो कुछ नहीं बोल रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, भारतीय लघु बड़ी
अब वो भी गायब हुआ। सर को बुलाइए। प्रीवियस नहीं, वो ये भी नहीं है। नहीं, 3 नंबर, 3 नंबर पे सर, 3 नंबर इस नेक्स्ट वाला। दो दो कीजिएगा। ये भी नहीं है। हाँ यही है। सिलेक्ट हो गया, इसको बड़ा करो। ठीक है। हम लोग राज्य में प्रथम गुजरात बात किए हैं। ये भी हो गया, नहीं नहीं हुआ। चलिए लिखिए नेक्स्ट। भारतीय लघु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीडीबी। सीडबी ने एमएसएमई के लिए 2 ऋण योजनाएं लॉन्च की है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसको शॉर्ट में सीडबी बोलते हैं, ने एमएसएमई के लिए 2 ऋण योजनाएं लॉन्च की है। तब हाँ, सीडबी, SIDBI, सीडबी बैंक। तो पहला मेरा कौन हुआ? SHWAS, श्वास, श्वास। ठीक, किससे संबंधित है? स्वास्थ्य के लिए। और दूसरा क्या है? तो आरोग, आरोग, तो ऑर्गेनिक विकास के लिए, ऑर्गेनिक विकास के लिए। सीडबी एमएससी के लिए 2 ऋण योजनाएं लॉन्च की है, एक स्वास्थ्य के लिए और एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक विकास के लिए। आरोग, AROG। हाँ, सीडबी के द्वारा हाँ और हाँ हाँ, बस आरोग किसके लिए? तो ऑर्गेनिक विकास के लिए। ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, रक्षा विज्ञान एवं घटनाक्रम। रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम, रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जून 2021 का ही। जून, आपको मान के चलिए 80 से 90 पेज हमको करंट अफेयर आप लोग को लिखाना है, सिर्फ जून का। तो थोड़ा स्पीड मेंटेन कीजिए। रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम। तो इसमें पहला क्वेश्चन मेरा है, निर्भय क्या है? निर्भय क्या है? तो क्या है निर्भय? एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्वेश्चन पूछ दिया निर्भय क्या है, तो क्या है? तो एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका परीक्षण कौन किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो DRDO के द्वारा किया गया है। इसका परीक्षण स्थल कहाँ है? तो उड़ीसा के बालासोर के चांदीपुर। ठीक। आपसे ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। पहला आपका सेटेलाइट पूछ दिया कि क्या है, मिसाइल है कि सब सोनिक मिसाइल है? ये क्या है? सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो DRDO के द्वारा। नेक्स्ट करें।
ठीक है, यही है। हाँ यही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखिए। पिनाका, तो पिनाका क्या है? यही ना दिक्कत है। सिलेक्ट कीजिए उसको एक बार। ज्यादा छोटा हो जा रहा है सर ना। नहीं पे रहेगा मैक्सिमम। कभी बहुत बड़ा हो जा रहा है सर, कभी छोटा हो जा रहा है। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। पिनाका क्या है? एक स्वदेशी रॉकेट है। किसके द्वारा प्रशिक्षण किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा। कहां से किया गया? तो उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। पहला क्वेश्चन आएगा, पिनाका क्या है? तो एक स्वदेशी रॉकेट है। प्रशिक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। स्थल हुआ उड़ीसा के चांदीपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निपी अग्निप्री अग्निप्री है। अग्निप्री अग्निप्री क्या है? तो परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्निप्री क्या है? तो अग्निप्री क्या है? तो परमाणु सक्षम बैलिस्टिक एक मिसाइल है। प्रशिक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये भी डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और इसका प्रशिक्षण स्थल कौन सा रहा है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। यहाँ से दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला पूछ देगा से, अगर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है, तो कहाँ पे स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज आईएनएस, इसका क्या नाम है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज आईएनएस है। इसका नाम हुआ संदेहक को 40 सालों तक देश की सेवा के बाद इसको क्या कर दिया गया है? तो सेवा मुक्त कर दिया गया है। 40 सालों के बाद आईएनएस संदेह को सेवा मुक्त कर दिया गया है। हो गया। हाँ, आईएनएस संदेहक। ओ
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पेंगुइन 4B क्या है? पेंगुइन 4B क्या है? नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ इनका। पेंगुइन 4B क्या है? ये एक मौसम संबंधी उपग्रह है। किस द्वारा लॉन्च किया, किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चीन देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक्स मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। कौन घोषणा किया है? तो नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। ये दोनों क्या है? रोबोटिक मिशन है। पहला हुआ डेवेंसी और दूसरा वेरिटास। तो इसको डेवेंसी को कब लॉन्च किया जाएगा? 2028 में। और इसको लॉन्च किया जाएगा वेरिटास को 2030 में। हम्म। डेवेंसी को 2028 में, वेरिटास को 2030 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय स्पेस एजेंसी, एजेंसी का नाम क्या हुआ? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर जिसका नाम क्या? इनविजन भेजने की घोषणा की है। इसको लॉन्च कब किया जाएगा? 2030 तक। यूरोपीय स्पेस एजेंसी शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर भेजने की घोषणा की है। भेजने की घोषणा की है। इसको लॉन्च कब तक करना है? 2030 तक इसको लॉन्च करना है। हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सेंसर। सेंसर, तो सेंसर क्या है? भारत और ब्रिटेन द्वारा निर्मित, ठीक है, पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए इसको विकसित किया गया है। तो सेंसर जो एक उपकरण है, किन देशों द्वारा? हाँ, उपकरण है, ठीक है। हाँ, तो ब्रिटेन के द्वारा दोनों संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। तो इसका सेंसर का काम क्या है? तो पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए। हो गया। अब हम लोग फिर जून 2021 से डेट बाय डेट इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हुआ, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? कोई बताएगा? मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो जून, लेकिन हम डेट पूछ रहे हैं ना। 1 जून को मनाया जाता है। तो लिखिए, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। हो गया। दूसरा क्वेश्चन। हाँ, दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि बीपीएससी पीटी में आपको ऑनलाइनर इफेक्ट पूछता है। दूसरा क्वेश्चन हुआ, टीसीएस ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र, तो टीसीएस क्या है? तो बेंगलुरु में स्थित एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र, टीसीएस ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खोला है? तो एम्स्टर्डम कहाँ है? तो नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ खोला है? तो एम्स्टर्डम में। और कहाँ है? तो नीदरलैंड में। हो गया। नेक्स्ट करूं?
क्योंकि अब एग्जाम का टाइम नहीं है ना, आपके पास 3 मंथ्स टाइम है और उसको मान के चलिए 2 मंथ ही टाइम है, तो उसी में आपको मैराथन जितना हो करंट अफेयर करना ही पड़ेगा। हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। 2 जून को भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित किस सदस्य का निधन हो गया? 2 जून को भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित किस सदस्य का निधन हो गया? इनका नाम हुआ टी.एम. कल्याणन गैंडोर। टी.एम. कल्याणन गैंडोर। टी.एम. कल्याणन गैंडोर। यानी संविधान सभा का कोई जीवित व्यक्ति अब नहीं है, लास्ट थे जो इनका भी निधन हो गया। हाँ, टी.एम. कल्याणन गैंडोर। गैंडोर। टी.एम. कल्याणन, हाँ हाँ गैंडोर। इन नहीं पता है, लेकिन नाम से तो पता चल रहा है शायद साउथ के होंगे। हाँ हाँ, लेकिन स्पेशली किस राज्य के थे पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन उठा सकता, कहाँ के थे, किस राज्य से संबंधित थे, वही तो। लेकिन हम लोग को हर क्षेत्र पे अपना देखते चलना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जारी आईसीसी महिला टी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? जून 2021 के द्वारा आईसीसी द्वारा जारी टी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा किस देश की है? इंडिया की, भारत की है। तो हम लोग जून 2021 पे बात कर रहे ना, अभी हम लोग जून 2021 से चल रहे हैं, क्योंकि डेढ़ से पौने 2 करंट अफेयर हम लोग लेके चल रहे हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? तो 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। पहले कौन हुआ? नितिन राकेश और एक जैरी विंड। एक नितिन राकेश हुए, दूसरे जैरी विंड हुए। पहला नितिन राकेश और उन्हीं के साथ है जैरी विंड। हो गया यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। केंद्र सरकार द्वारा टीएटी पास करने के बाद उसके प्रमाण पत्र की वैधता पहले कितने थी? 7 साल तक थी। अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आजीवन कर दिया गया है, यानी पूरी उम्र के लिए उसकी वैधता कर दी गई है। पहले कितना था? तो सिर्फ 7 साल ही था उसका वैधता। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है? नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है? तो थॉमस बिजियन। कहां के हैं? तो कनाडा के। नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड, हाँ टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? चाहे किसने जीता है? तो थॉमस बिजियन। कहां गए? तो कनाडा के हैं। हो गया यहां तक। अच्छा, कोई बताएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो उस 2021 का जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, उसका थीम क्या था? तो थीम था इसका बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। 2021 की बात कर रहे हैं हम लोग। थीम क्या था? तो बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। हाँ इंग्लिश, हाँ इंग्लिश में कुछ होगा तो खैर आपको एग्जाम में दोनों देता है, इंग्लिश और हिंदी। हाँ
नेक्स्ट, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, इसको कब जारी किया गया है? तो 2020-21 में। इसमें प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो मध्य प्रदेश का है। और दूसरा किस राज्य का रहा है? तो उड़ीसा का है। कभी पहला ना पूछ के कभी दूसरा भी पूछ देता है, ज्यादा नहीं है, डरिए मत। करंट अफेयर ही आपको नैया पार लगाएगा, इसे मत भागिए। हो गया। नेक्स्ट लिखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने 3 प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए। इसरो ने कितने प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए हैं? तो 3 प्रकार के। पहला पहला हुआ प्राण, दूसरा वायु, तीसरा स्वस्थ। प्राण, वायु और स्वस्थ। इसरो ने 3 प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए हैं। तो पहला प्राण, वायु और स्वस्थ। हो गया। स्वस्थ, ऐसा ही स्वस्थ। स्वस्थ, इसको स्वस्थ ही लिखिए। हाँ, स्वस्थ ही लिखिए इसको। हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? तो दिल्ली सरकार ने। सरकार कौन हुए? तो दिल्ली सरकार। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। हो गया। लास्ट पेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग बूथ की प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? भारत की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग बूथ की प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? तो बोध गया में। खैर इसकी लंबाई ऊंचाई नहीं पूछेगा, कहां स्थापित की जाएगी राज ना देगा, कभी जिला ही पूछ देगा। हो गया। लॉन्च पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज, लॉन्च पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज एसेज 2003 से लेकर 2020 तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हुए सलमान रुश्दी। लॉन्च पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से लेकर 2020 तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी। इसके लेखक कौन हुए? तो सलमान रुश्दी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता है? किसने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो आई लिख लीजिएगा, बेलग्रेड ओपन किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा टेनिस से संबंधित है। इसके विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच। इसके विजेता हुए, हाँ, नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। असली ऑस्ट्रेलिया के एसला क्या नाम था उनका, जो अभी संन्यास लिए। हाँ। एक थी ना महिला जो 1 नंबर। हाँ, एमआर अडाकानू।
वो ऑप्शन आएगा तो हो जाएगा, ऑप्शन के साथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी। तो पहला क्वेश्चन आपसे ही पूछ लेगा, माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन इसे पूछ सकता है, कहां पे विस्फोट हुआ था, तो कांगो गणराज्य में स्थित क्या है, तो माउंट नीरागोंगा एक ज्वालामुखी है। हाँ, ये ज्वालामुखी है, एक ज्वालामुखी है। विस्फोट हुआ था कांगो गणराज्य में। हो गया। नेक्स्ट हुआ, यूईएफए चैंपियंस लीग 2020-21 का खिताब किसने जीता है। तो चेल्सी कोई एक फुटबॉल क्लब है, ठीक है, चेल्सी कोई फुटबॉल क्लब है। और चैंपियंस लीग किससे संबंधित है। हाँ हाँ, यूईएफए तो ये क्या है, तो चैंपियंस लीग है जो किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। इसको जीता कौन है, तो चेल्सी फुटबॉल क्लब इसको जीता है। चेल्सी फुटबॉल क्लब इसको जीता है। हो गया। नेक्स्ट आइए, किसकी अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने कोविड सामग्री पर छूट के लिए 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने कोविड सामग्री पर छूट के लिए 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। तो कॉनरॉड के संगमा के नेतृत्व में पैनल का गठन किया गया था। हाँ, कॉनरॉड के संगमा। हाँ, कॉनरॉड के संगमा। सर यूजर इसको यूज नहीं किया इरेजर, तो उसको अभी एथी नहीं सिलेक्ट नहीं किया है ना। जी, इसको ऊपर ले जाना है सर, बस। जी, चलिए, हो गया किन्नौर के संगमा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, किस संगठन ने स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2021 वार गेम्स सन अभियान शुरू किया है। किस संगठन ने स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स सन अभियान शुरू किया है। इसका आंसर तो नहीं लिखे, इसका आंसर हुआ नाटो। इसका आंसर हुआ नाटो। इसका आंसर हुआ नाटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, अजीत डोभाल ने किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया है। अजीत डोभाल हमारे कौन है, तो सुरक्षा सलाहकार है। तो किस तटरक्षक जहाज की कमीशन किए हैं, तो आईसीजीएस को। आईसीजीएस तटरक्षक जहाज को ही कमीशन किए हैं। हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च की है या घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हुआ मेरा, डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीयों को डब्ल्यूएचओ महानिर्देशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है? डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीयों को डब्ल्यूएचओ महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो हाँ, उस समय क्या थे? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह स्वास्थ्य मंत्री थे। हाँ, मनसुख मंडाविया। हो गया, आज इतना ही तक था। फिर कल नेक्स्ट इसका जो बाकी रहा कल हम लोग फिर करेंगे। सर हाँ, हो गया। आप लोग रिवीजन कर रहे हैं ना? कल सैटरडे है, जितना लिखा है